Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के चुटकू चुटकू क्लास 11 के। तो बेसिकली आज हम लोग का होने वाला है डे नंबर 3 जिसमें कि हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का बीएसटी का एमसीक्यू का। दोनों जो मैंने वीडियो डाला था, जिसने भी नहीं देखा है प्लीज जाकर के देख लो। काफी मजेदार क्वेश्चंस उस वीडियो दोनों में होके रखा है और काफी स्टूडेंट को बेनिफिट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में किस किस टाइप का क्वेश्चन है और शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोग का आज है वो डे नंबर 3 है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, ई कॉमर्स क्या इंक्लूड नहीं करता है? ई कॉमर्स इंक्लूड नहीं करता है इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट विद इन द बिजनेस। आज भी आप लोगों का काम है कि कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आउटसोर्सिंग। वाह, ये आउटसोर्सिंग क्या होता है सर? जो आउटसोर्सिंग होता है काफी मजेदार होता है, लेकिन होता क्या है सर? आउटसोर्सिंग जो होता है मेरा, वो क्या होता है, किसी थर्ड पार्टी से अगर हम लोग अपना सेकेंडरी एक्टिविटी करवाते हैं तो क्या होगा कि हम लोग अपना जो प्राइमरी मोटिव है उस पर हम लोग फोकस कर पाएंगे। समझ गया ना बात को? अब जैसे कि देखो, ये आउटसोर्सिंग में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी देखो, रेस्ट्रिक्ट ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ नॉन कोर बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। थर्ड का, द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस। ई बिजनेस में पेमेंट मैकेनिज्म कैसा होता है? ई पेमेंट में तो ई बिजनेस में सॉरी ई कैश, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक। अ कॉल सेंटर हैंडल्स, एक कॉल सेंटर क्या हैंडल करता है? बोथ वॉइस बेस्ड एंड नॉन वॉइस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ई बिजनेस का एप्लीकेशन नहीं होके रखा है? कौन सा एप्लीकेशन है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉन्ट्रैक्ट आर एंड डी, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, एटीएम फैसिलिटी टू विथड्रॉ मनी इज एन एग्जांपल ऑफ। एटीएम फैसिलिटी टू विथड्रॉ मनी इज एन एग्जांपल ऑफ B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। OLX इज एन एग्जांपल ऑफ, OLX कैसा एग्जांपल है? OLX एग्जांपल है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। देखो ना, जैसे मान लो कि मेरे को अपना मोबाइल बेचना है तो मैंने OLX पे डाला और वहां से कोई मान लो कि राम है, फॉर एग्जाम्पल राम नाम का कोई व्यक्ति वो खरीद लिया, तो वो भी कंज्यूमर है और हम भी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। समझ गया है? इसीलिए OLX कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। वेरी गुड, आ जाओ 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 जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्रिएटिंग ब्लॉग्स टू फॉर्म कंज्यूमर्स फोरम टू प्रेशर ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ C2C। ये भी C2C है, ठीक है। तो 8 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2C। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, टेक्निकल मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का टेक्निकल मीनिंग क्या है? तो आउटसोर्सिंग का जो टेक्निकल मीनिंग है वो क्या है? डेलीगेशन ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज टू एन एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड एंटिटी। बोले ना कि थर्ड पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो करने के लिए दे देंगे इन ऑर्डर टू फोकस ऑन आवर प्राइमरी एक्टिविटी, हम लोग का प्राइमरी एक्टिविटी में फोकस करने के लिए। 10th नंबर में क्या है देखो, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई बिजनेस। ये ई बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्सनल टच, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th का, अ कंपनी प्रीफर्स टू आउटसोर्स बिजनेस एक्टिविटी। एक कंपनी तभी प्रीफर करता है आउटसोर्स करने का जब, कब? रीडायरेक्टिंग द कंपिटेंसी टुवर्ड्स क्रिटिकल एक्टिविटीज, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, आउटसोर्सिंग बेनिफिट्स द डेवलपिंग कंट्रीज विथ। आउटसोर्सिंग जो है वो डेवलपिंग कंट्री को कैसे करके बेनिफिट देता है, कैसे करके मदद करता है? तो मदद करता है बेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज्ड वेजेस या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर ये तीनों से मदद करता है। सोचो ना, इंप्लॉयमेंट मिलेगा, वेज इंक्रीज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। समझ गया बात को? इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों, इकोनॉमिक भी और सोशल भी, ठीक है। वेरी गुड। आज जो क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं। 13 में क्या है, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ आउटसोर्सिंग इज, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ आउटसोर्सिंग इज देयर आर डिलेज इन मीटिंग द डिमांड। ऑप्शन नंबर डी होगा, देयर आर डिलेज इन मीटिंग द डिमांड, ठीक है। ठीक है सर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा ज्यादा, यानी ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है सर। 15th में, इफ अ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी विच इज फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, इट में हैव, अगर कोई बिजनेस है जो कि सोसाइटी में है यानी समाज में है और वो बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ चल रहा है, इसका मतलब उसको क्या, इट में हैव लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, क्या कम चांसेस है सक्सेस होने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर सक्सेस और फेलियर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, या फिर कम चांसेस है फेल होने के लिए। ठीक है, देखो ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी देखो, लिटिल चांसेस ऑफ फेलियर और ग्रेट चांसेस ऑफ सक्सेस, बात तो बराबर है। लिटिल चांसेस ऑफ फेलियर, सर फेल होने का कम चांस है यानी सक्सेस होने का ज्यादा चांस है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो 15th का जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर, क्या लग रहा है आप लोगों को 15th का क्या होना चाहिए? 15th का जो होगा, देखो पक्का बी और डी तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेम मतलब है। अब ए और सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे 16th का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्गुमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा आर्गुमेंट सही है? तो 16th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बिजनेस मस्ट एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द सोसाइटी। देखो बिजनेस एथिक्स काफी जरूरी है जो कि सोसाइटी ने बनाया है। ठीक है, और उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। बात करेंगे 17th का, बिजनेस पीपल हैव द स्किल्स टू हैव, जो बिजनेस पीपल है उन लोगों के पास स्किल होता है क्या करने के लिए, उन लोगों के पास स्किल होता है सम सोशल प्रॉब्लम्स, सम सोशल प्रॉब्लम्स। बात करेंगे 18th का, दैट एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स, अगर एक एंटरप्राइज जो सारा सिटीजन है उसके तरफ अच्छा व्यवहार दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, टुवर्ड्स कम्युनिटी। 18 का डी। 19th का बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मैनेजर्स ऑब्लिगेशन टू बेनिफिट द, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर का ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, किसको बेनिफिट देने के लिए, किसको बेनिफिट देगा वो बेनिफिट देगा सारा को, एम्प्लॉय को भी, कंज्यूमर को भी और सोसाइटी को भी। चलो बात करेंगे 20th, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ, एनवायरनमेंट को जो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वो अच्छा से किया जा सकता है किसके एफर्ट से, तो किसके एफर्ट से करेंगे, बिजनेस पीपल, गवर्नमेंट, साइंटिस्ट या ऑल द पीपल अबव, तो ऑल द पीपल अबव। ठीक है, चलो फाइनली 50% कंप्लीट हो गया, यानी 40 क्वेश्चन होगा आज, तो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का यानी सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलो 21 में बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल से डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, तो पक्का गारंटी है सर एयर पोल्यूशन ही होगा। बात करेंगे 22 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, क्या चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या चाहिए भैया, कौन सी चाहिए, कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड या ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम। ठीक है, बात करेंगे 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू द सोसाइटी, इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि सोसाइटी के लिए काफी हद तक अच्छा है, कौन सा पॉइंट है सर, इथिक्स, इथिक्स के हिसाब से आप बिजनेस को रन करवाइएगा तो सोसाइटी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। बात करेंगे 24th का, बिजनेस एथिक्स डील्स प्राइमरीली विथ, बिजनेस एथिक्स का सबसे पहला जो चीज होता है वो क्या होता है, वो पहला चीज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एथिक्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एथिक्स को सबसे अच्छा तरीके से डिस्क्राइब करता है, सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कौन सा करता है, देखो एथिक्स इज चूजिंग बिटवीन राइट और रॉन्ग, सही बात है, एथिक्स से आपको ये पता चलता है कि कौन सा बिजनेस के लिए सही है या कौन सा बिजनेस के लिए गलत है। एथिक्स इज चूजिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अच्छा मान लो कि बिजनेस के लिए हम लोग एक स्कीम बनाए, ठीक है, अब उस स्कीम से मान लो बिजनेस को ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो हम लोग दूसरा स्कीम के बारे में सोचेंगे, तो सोचेंगे कब, जब एथिक्स के बारे में पता रहेगा तब। ठीक है, थर्ड क्या है, एथिक्स इज अबाउट वैल्यू एंड प्रिंसिपल, एथिक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उसको हम लोग वैल्यू करें, उसको थोड़ा हम लोग रेस्पेक्ट दें, यानी सारा एथिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ऑल ऑफ द अबव। बात करेंगे 26 का, एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर, एथिक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एथिक्स सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या
नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉई हो, यानी ऑल ऑफ देम। 27 का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं हो सकता। ठीक है, 28 का बात करते हैं, बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स। ये जो बिजनेस है वो अपना बैलेंस शीट देता है, फाइनेंशियल पोजीशन देता है, ये किसके लिए काम है, ये किसके लिए काम आएगा, क्यों देता है, तो ये जो देता है वो शेयर होल्डर्स के लिए देता है, इन्वेस्टर के लिए देता है और ओनर लोग के लिए देता है। इन्वेस्टर के लिए कैसे काम आएगा सर, चलिए शेयर होल्डर तो ओनर है, इन्वेस्टर के लिए कैसे काम आएगा, जरा सोचो। अगर मान लो कोई नया इन्वेस्टर है, आपका पोजीशन के बारे में जानता ही नहीं कि आपका कंपनी का पोजीशन कैसा है, तो वो दोबारा सोचेगा कि इन्वेस्ट करे कि नहीं करे, इसीलिए बैलेंस शीट दिखाना पड़ता था कि जो नया इन्वेस्टर है वो आपका कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। समझ गया है। 29, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट इज टुवर्ड्स एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, ओनर या ऑल स्टेक होल्डर, तो ऑल द स्टेक होल्डर। ठीक है, अब बात करके 30 का, मेल सेंट बाय परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। मान लो एक मेल है, एक कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। तो अगर कोई मेल है जो कि परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेंट करेंगे, भेजेंगे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है इंट्रा बिजनेस। ठीक है, यानी बिजनेस के अंदर में ही। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन ओवरकमिंग ट्रांजैक्शनल रिस्क, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांजैक्शनल रिस्क को हम लोग क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं, यानी ठीक करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन करते वक्त कोई रिस्क आ जाए तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को बचाती है, कुकीज। देखिएगा आप लोग बहुत टाइम क्रोम ब्राउजर में या कुछ में ओपन करते हैं कोई चीज, मान लो ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में जैसे ओपन किया कोई साइड, यहाँ पे कुकीज बोल के लिखा आ जाता है, तो वो कुकीज क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग का ट्रांजैक्शनल रिस्क से बचाता है। ये कुकीज खाने वाला कुकीज नहीं है जी, ठीक है ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ पुलिस इन स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद क्राइम्स रिलेटेड टू ई बिजनेस, वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम नाम सुने ही होंगे आप लोग। 33 का बात करते हैं, गेटिंग बिजनेस टास्क एज अकम्प्लिश्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। आउटसाइड एजेंसी यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, चलो 34 का बात करते हैं, व्हाट इज वायरस। वायरस क्या है, वायरस कौन सी है, वायरस है अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, 35, कॉमन नेम फॉर एटीएम, डेबिट कार्ड, मेट्रो कार्ड एक्सेट्रा इज स्मार्ट कार्ड। उसका कॉमन नेम क्या है, स्मार्ट कार्ड। ठीक है, 36 का बात करते हैं, केपीओ इज स्पेशलाइज्ड इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, हाईली स्पेशलाइज्ड, रूटीन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली या नन ऑफ दिस, तो हाईली स्पेशलाइज्ड, यानी 36 का ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे 37, व्हेन अ बिजनेस फर्म्स यूज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन देन दे आर परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच ग्रुप। अगर कोई भी बिजनेस फर्म है जो कि प्रोडक्शन का मेथड में इको फ्रेंडली मेथड इस्तेमाल कर रहा है, इको फ्रेंडली यानी कि वो सारे मेथड इस्तेमाल कर रहा है जो कि एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, एनवायरनमेंट को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा, तो वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए काम कर रहा है, वो काम कर रहा है कम्युनिटी को बचाने के लिए। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। किसको मिलता है फेयर और रेगुलर रिटर्न, फेयर और रेगुलर रिटर्न मिलता है शेयर होल्डर को, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। 39 का क्या है, देखो, कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड बाय विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, सारे लेवल को, यानी टॉप भी, मिडिल भी और लोअर भी। एथिक्स आर, आज का लास्ट क्वेश्चन, एथिक्स आर सेम एज लॉ, नैरो देन लॉ, ब्रॉडर देन लॉ या नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर होगा सी इसका करेक्ट आंसर 40 का, कि ब्रॉडर देन लॉ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।